एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल नंबर 52 में मेंशन है। ठीक है, तो आर्टिकल 52 कौन सा है? पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ में क्या था हमारा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, थर्ड में हमारे फंडामेंटल राइट्स थे। उसके बाद हम आर्टिकल 52 पढ़ेंगे, जो कि क्या स्टेट करता है। ये है आर्टिकल 52, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हमारा इंडिया है उसमें एक प्रेसिडेंट होना चाहिए एंड इट इज़ मैंडेटरी टू हैव अ प्रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है, जो प्रेसिडेंट होता है वो कौन होता है? वो हेड होता है स्टेट का। जो हमारा पूरा कंट्री है उसका सुप्रीम हेड, उसका मेन हेड, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ही सिम्बलाइजेज द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये सिम्बलाइज करता है यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ हमारी कंट्री, ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑफ हमारा नेशन। ठीक है, प्रेसिडेंट इज द कोर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, एग्जीक्यूटिव की ब्रांच बनती है जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर सारे लोग आते हैं, तो वो सारा क्या मिलके एक यूनियन एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। पर इसका जो कोर हेड होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट मिलके सबसे पहला ही प्रेसिडेंट पर्सन है, तो वो ही यूनियन एग्जीक्यूटिव का कोर बनाता है। इसके बाद सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट होता है वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों डिफेंस फोर्सेस का कौन होता है? सुप्रीम कमांडर होता है। ठीक है, अब हम आर्टिकल 53 पढ़ते हैं। सो नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल नंबर 53 और इसमें क्या बोलता है? द एंटायर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन वेस्ट वर्ल्ड। जो एंटायर एग्जीक्यूटिव पावर है, जो जितनी भी हमारी एग्जीक्यूटिव की जो पावर है वो किस पे वेस्ट करती है? विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे सारी एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट करती है। ठीक है, वो कैन एक्सरसाइज डायरेक्टली, जो प्रेसिडेंट है हमारे, या तो इस पावर को, जो एग्जीक्यूटिव पावर उनको मिली हुई है, या तो वो इसको डायरेक्टली एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स के थ्रू इनडायरेक्टली एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बस यही बोला है कि जो सारी एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। हम आर्टिकल 54 पढ़ेंगे जिसमें इलेक्शन का प्रोसेस है प्रेसिडेंट के। ठीक है, ओके, तो आर्टिकल 54 पढ़ रहे हैं और आर्टिकल 54 क्या कहता है? कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर जो भी कोई मेंबर ऑफ लोकसभा है, ठीक है, वो सारे लोग क्या होते हैं? वो सारे लोग इलेक्ट होके आते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, हम उन्हें जाकर इलेक्ट करते हैं। ठीक है, बट जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। और ये इनडायरेक्टली कहाँ से इलेक्ट होते हैं? ये इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होते हैं। और इलेक्टोरल कॉलेज क्या इंक्लूड करता है, किन किन लोगों को इंक्लूड करता है, वो हम देखेंगे अभी। तो ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का कंपोजिशन जरूर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात आती है प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ। प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है बाय द मेंबर्स ऑफ, कौन कौन से मेंबर? इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स। और इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन मेंबर इंक्लूड होते हैं? सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जो भी सारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो कि हमारी जो पार्लियामेंट है हमारी, जिसमें हमारा राज्यसभा और लोकसभा है, इसके जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनसे, ठीक है, उनके मेंबर की वोटिंग से। और दूसरा इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनसे। ठीक है, ये सारे दोनों मिलके वोट करते हैं और वोट करके क्या करते हैं? एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं और ये दोनों ही इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो पार्टिसिपेशन है बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स का, ये क्या दिखाता है कि हमारा कंट्री कितना डेमोक्रेटिक और फेडरल है। कि इसके हर एक मेंबर की क्या रखी जाती है कि उसके वोट की वैल्यू है, वो इलेक्ट कर रहा है हमारे बिहाफ पे, पूरे कंट्री को चलाने का मेन हेड वो इलेक्ट करके दे रहा है, प्लस में डेमोक्रेसी दिखाता है ये। ठीक है, तो आर्टिकल 54 में इतना ही है। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 55 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बताता है? वोटिंग थ्रू सीक्रेट बैलेट। एक तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में इस पूरे आर्टिकल 55 में, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? एक तो जो वोटिंग होती है प्रेसिडेंट की वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर होती है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन है? हाउस ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें क्या है? राज्यसभा प्लस लोकसभा। ठीक है, इसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, तो स्टेट आ जाएगी और इसमें यूटीज भी इंक्लूड होती है, जो हमारी यूनियन टेरिटरीज है इंडिया के, वो भी इंक्लूड होगी। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज में तो ये सारी चीज़ आ गई। इसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, हमने लास्ट वाले आर्टिकल में पढ़ा था। इसके बाद एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इसमें क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, इसमें क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है और किसके मीन्स से होते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का ही सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद
रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट विद यूनिफॉर्मिटी, इसमें सारी स्टेट्स है उसको यूनिफॉर्मिटी के साथ अपना रिप्रेजेंटेशन देने का हक होता है, किसको, किसमें, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इसके बाद दो चीजें आई ना इसमें, एक तो ये आई हाउस ऑफ पार्लियामेंट का और एक स्टेट लेजिस्लेचर्स का, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर्स का कैसे होता है, जो स्टेट की पॉपुलेशन है अपॉन टोटल इलेक्टेड एमएलएज, जितने भी इलेक्टेड एमएलएज है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो स्टेट लेजिस्लेचर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इसके वोट निकालने का। इसके बाद अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो पार्लियामेंट में क्या बोलते हैं, टोटल वोट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जितने भी टोटल वोट्स आए स्टेट लेजिस्लेचर के उसको अपॉन में करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, द इलेक्टेड एमपीज, ठीक है। इससे फाइव में बस इतना ही था। अब हम आर्टिकल 56 पढ़ते हैं। ओके, सो नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल नंबर 56। इसमें क्या बोलते हैं, जो टर्म होता है प्रेसिडेंट ऑफिस, जितने टर्म के लिए प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करता है तो वो क्या होता है 5 ईयर्स होता है, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करता है। इसमें क्या है, इसका इम्पीचमेंट भी हो सकता है, रिमूवल भी हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट इसकी जगह भी ले सकता है, पोस्ट वैकेंट भी हो सकती है, या फिर वो एलिजिबल हो नहीं हो सकता कि काम करने आ सके, तो उसका सब काम हो सकते हैं। बट बेसिकली हम लेके चलते हैं कि 5 साल के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, और प्रेसिडेंट जो है अपनी ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं तब तक के लिए जब तक कोई नया प्रेसिडेंट वापस बन के नहीं आ जाए, ठीक है। आर्टिकल 56 में नहीं है। 57 में क्या है कि जो कोई प्रेसिडेंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रेसिडेंट हूँ एक 5 साल के टर्म के लिए, अगली बार री इलेक्शन होता है और फिर वहाँ पे क्या है वापस से प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैं उसमें वापस से प्रेजेंट हो सकती हूँ कि मैं भी एज अ कैंडिडेट इलेक्ट हो सकती हूँ, क्योंकि इसमें क्या वो दे रखा है कि अ फॉर्मर ऑफ करंट प्रेसिडेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं करंट प्रेसिडेंट हूँ, कैन बी री इलेक्टेड, मैं री इलेक्ट हो सकती हूँ और एलिजिबल हूँ मैं री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, ठीक है, उसके ऑफिस के लिए। तो प्रेसिडेंट री इलेक्ट भी हो सकता है, जैसे क्या है उसकी डुअल टर्म भी चल सकती है, प्लस में एक प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट है वो अपना ऑफिस 5 साल के लिए होल्ड करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 58, तो वो हम कल से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ध्यान रखिए आप अपना। बाय बाय।